भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। जनता को मूर्ख समझने वाली राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से राजनीति शुरू कर दी है। झारखंड में पेशा कानून और सरना धर्म कोड को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार पेशा कानून को झारखंड में लागू करे। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि नियमावली बन जाने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि राज्य सरकार पेशा को लागू नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विदेशी धर्म को मानने वाले लोगों के दबाव में आकर राज्य सरकार जनजातीय समाज और सरना समाज के लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पेशा कानून लागू होने से ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा और लघु खनिज और बालू घाट समेत अन्य संसाधनों पर उन्हें अधिकार मिलेगा, जिससे समाज और गांव सशक्त होगा। आइए क्या कुछ कहा रघुवर दास ने वो सुनाते हैं और प्रतिक्रिया क्या दी है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वो भी आपको सुनाते। एक जो झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है, उस ज्वलंत मुद्दे पर हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज 2019 से ही, जब हमारे अबुआ राज्य इस राज्य का मुख्यमंत्री एक आदिवासी, तो जो पेशा कानून है जो 1996 में भारत सरकार ने लागू की और करीब करीब सभी राज्यों में पेशा नियमावली प्रारूप बनकर उन राज्यों में ग्राम स्वशासन का अधिकार, ग्राम सभा को, और हमारी झारखंड में जो स्वशासन जिसके लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपनी संस्कृति और देश की आज़ादी के लिए जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, कोटो हो, वीर बुद्धू भगत हो, फूलो जानो हो, तिलका माझी हो, अनगिनत लोग ने खून बहाया। खासकर भगवान बिरसा मुंडा का एक सपना था अबुआ राज होगा, अपना स्वशासन। और जो झारखंड में प्राचीन काल से रूढ़िवादी व्यवस्था, जो मानकी मुंडा, जो ग्राम प्रधान की जो व्यवस्था, वो व्यवस्था लागू है। तो आज झारखंड पूछता है पेशा कानून कब लागू। आज झारखंड की जनजाति समाज, आदिवासी समाज सरकार से पूछता है कि कब हमको स्वशासन का अधिकार। 5.5 वर्ष पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। क्या पेशा कानून लागू होने से इस सरकार को खतरा है? क्या ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। क्या इसी मंशा के डर से आप पेशा कानून नहीं लगा रहे हैं कि अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार खतरे में पड़ जाएगी? ये झारखंड के 4 करोड़ जनता आज झारखंड सरकार से जानना चाहती है। जबकि हेमंत सरकार द्वारा पेशा नियमावली प्रारूप
जुलाई 2023 में प्रकाशित कर पंचायती विभाग द्वारा आम लोगों एवं संस्थाओं से प्रारूप प्रतिक्रिया मांगी थी। साथ ही साथ 4 मार्च क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस भी हुआ था झारखंड में, जिसमें झारखंड सरकार के उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज झारखंड सरकार राजीव अरुण एक्का जी, पंचायती सचिव भारत सरकार अतिरिक्त सचिव डॉक्टर CS कुमार, पंचायती राज भारत सरकार संयुक्त सचिव सुश्री ममता वर्मा जी, पंचायती राज भारत सरकार श्री विवेक भारद्वाज जी, अतिरिक्त आयुक्त पंचायती राज आंध्र प्रदेश श्री सुधाकर राव जी, छत्तीसगढ़ सरकार के उप निदेशक सुश्री एस्टेरा खालको जी, झारखंड के पारंपरिक लीडर श्री पंचानंद सोरेन जी, सुश्री स्वप्रभा मोहंती जी, अतिरिक्त सचिव PRDW विभाग उड़ीसा सरकार, और PJ वासले उपायुक्त PRRD तेलंगाना। विधि विभाग झारखंड सरकार के अंडर है। जब विधि विभाग सरकार का जो लॉ ओपिनियन देने वाला विभाग है, जो नियम कानून, क्योंकि कोई भी आप नियम कानून बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे तो विधि विभाग से आपको भेंट कराना होगा। जब वो अप्रूवल दे दिया तो फिर क्या उसका औचित्य है? इससे साफ जाहिर होता है कि आप पेशा कानून लागू नहीं करना चाहते हैं। विदेशी धर्म के मानने वाले के दबाव में उनको डर है कहीं हमारी सरकार ही खतरे में ना हो। सर, ये एक सवाल आता है कि जैसे मान लीजिए ग्राम प्रधानों को ताकत मिलेगी और जिस गांव में ग्राम प्रधान दूसरा धर्म अपना लिए हैं, उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? फिर यही स्पष्ट है, स्वशासन मैंने स्पष्ट कहा पहले ही कि ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया हो, जो परंपरा और रूढ़िवादी नीति के तहत होगा, तो जो हमारा रूढ़िवादी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, यही तो विदेशी धर्म वाले को डर है कि हम छट जाएंगे, इनको लाभ मिल जाएगा सरना आदिवासी को, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा, तो फिर धर्मांतर का धंधा चलेगा कैसे? प्रश्न तो यही है। वही विदेशी धर्म मानने वाले लोग सड़क पर उतर करके और प्रदर्शन कर रहे हैं, सरना जो लागू हो उसके बाद जाकर। देखिए, आप सब भी पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार भी हैं, आप सब भी इस बात से अवगत है कि खुद 1961 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1961 में ही जनगणना से आपको हटा दिया। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्योंकि 1800 जब देश गुलाम था तो 1871 से लेकर 1991 तक जनगणना आदिवासी के लिए अलग धर्म का कोड था। 1961 की जनगणना में माननीय नेहरू जी ने की टीम ने, सरकार ने इस पे हटा दिया। 2011 यूपीए की सरकार थी, जहां कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए की सरकार थी। उस समय हमारे सुदर्शन भगत जी MP थे। इन्होंने लोकसभा में प्रश्न पूछा और पत्र भी लिखा। इनके पत्र का जवाब में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमको पत्र प्राप्त हो गया। इनके पत्र के आलोक में गृह विभाग, जो भारत का महारजिस्टर कार्यालय, उसका भी पत्र हमारे माननीय सुदर्शन भगत जी को जवाब दिया। साथ ही साथ जो B. चंद्रदेव राव थे, केंद्रीय मंत्री जनजाति कार्य
पंचायती राज, उनका भी जवाब है। अब उस जवाब में क्या है? उस जवाब में इस सबको समझने की जरूरत है। बहुत बेहतर इशू। कोर्ट का आवंटन किसी धर्म को विशेष लाभ या सुविधा देने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल जनगणना की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु किया जाए। इस जनगणना से किसी को लाभ, विशेष लाभ नहीं होने वाला। जनगणना कार्यक्रम में मात्र 6 प्रमुख धर्मों के लिए कोड निर्धारित की। बाकी अन्य धर्म जो है, वैष्णव, अलग अलग जो धर्म है, पंथ है, उसके लिए अन्य कॉलम रहता है। उस कॉलम में आप सरना मानते हैं तो सरना लिखे। तो 2011 के जनगणना में भी जो सरना मानने वाले लोग सरना लिखे। अन्य धर्म और मत एक ऐसा वर्ग है जिसमें जनगणना के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए विभिन्न आदिवासी धर्मों, विश्वास और विचारों को वर्गीकृत किया गया। 2001 की जनगणना के अनुसार सरना धर्म को मानने वाले आदिवासी इस क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी संख्या में। सरना धर्म को मानने वाली जनजाति मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद। रघुवर दास के बयान के बाद तिलमिलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि रघुवर दास बताएं उनके समय में क्यों नहीं बनी पेशा नियमावली। पेशा को लेकर आदिवासी समाज को गुमराह कर रही है भाजपा। झारखंड में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और द्वारा हेमंत सरकार पर लगाए गए आरोप पर सत्तासीन जेएमएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा और रघुवर दास आदिवासी समाज के मुद्दों को लेकर केवल राजनीति लाभ लेना चाहते हैं, ना कि कोई समाधान देना। विनोद पांडे ने कहा कि रघुवर दास को पेशा कानून की याद अब आ रही है, जब उनके पूरे शासनकाल में इस दिशा में एक भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा है कि यदि उन्हें आदिवासी समाज की इतनी ही चिंता थी तो 2014 से 2019 के दौरान भाजपा सरकार ने पेशा कानून लागू क्यों नहीं किया। भाजपा नेता बताएं कि उन्होंने राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा आखिर कहीं भी सरना आदिवासी धर्म कोड या पेशा नियमावली के लिए कोई पहल की है क्या। भाजपा को आदिवासियों के स्वशासन से नहीं, सत्ता से मतलब है। झामुमो महासचिव ने कहा कि भाजपा को पेशा कानून की मूल भावना से नहीं, बल्कि इसे अपने एजेंडे के अनुसार मोड़ने में रुचि है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पेशा नियमावली को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और तमाम वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अब अंतिम स्तर पर प्रक्रिया हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं आदिवासी हैं, सरना धर्म को मानने वाले हैं और भाजपा को यह रास नहीं आ रहा, इसलिए वे समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म के नाम पर बांटने की भी साजिश चल रही है। जेएमएम महासचिव ने भाजपा पर आदिवासी समाज को विदेशी धर्म और मूल धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह वही भाजपा है जो आदिवासियों को ईसाई बताकर उसकी कारों को संदेह के घेरे में खड़ा करती रही है। अब पेशा कानून को धर्म की चादर में लपेटकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने जोड़ा, रघुवर दास बताएं उस समय में वो क्यों नहीं पेशा नियमावली बनवा पाए। रघुवर दास यह बताएं कि उनके शासनकाल में 5 वर्षों तक पेशा कानून को लागू करने की कोशिश क्यों नहीं हुई। 2016 में जब केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी, तब झारखंड में पेशा कानून लागू क्यों नहीं हुआ। आदिवासी पहचान और अधिकारों की रक्षा में झामुमो की भूमिका ऐतिहासिक है। झामुमो महासचिव ने कहा, यह पार्टी ही नहीं जिसने झारखंड राज्य बनाया, हम हमेशा आदिवासी समाज की अस्मिता, भाषा, संस्कृति और स्वशासन के लिए संघर्ष करते रहे हैं। हमने सरना धर्म कोड की आवाज़ संसद तक पहुंचाई है। 2020 में झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया, जो आज तक केंद्र सरकार की फाइलों में धूल फांक रहा है। जेएमएम महासचिव
विनोद कुमार पांडे ने अंत में कहा कि भाजपा को पेशा, सरना कोड या आदिवासी समाज के अन्य अधिकारों पर बोलने से पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। उसने पिछले शासन में क्या किया है। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने अंत में कहा कि आज जब हेमंत सरकार हर मोर्चे पर आदिवासी हितों को प्राथमिकता दे रही है तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है कि इस राज्य में जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा तब तक ये हमारा कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से चलेगा। और कार्यक्रम का क्या स्वरूप होगा, क्या रूपरेखा होगा, ये आपको 4 तारीख को देखने को इसी जगह पर मिल जाएगा। और पूरे राज्य में आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज हम अपनी बात को उपायुक्त के महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया के पास भेजना चाह रहे हैं कि उनको ये संदेश मिले कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो समाज के लोग हैं, तमाम जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने कमर कस लिया है कि इस राज्य में जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा तब तक इस राज्य के लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। और आखिर क्या कारण है कि 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा से विधेयक पारित होकर के जाता है और 5 साल पूरा हो जाएंगे कुछ महीनों में, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के तरफ से किसी भी तरह का पहल नहीं करना, ये कहीं से उचित नहीं लगता है और ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरे समाज की मांग है, कोई विनोद पांडे का मांग नहीं है या और किसी का मांग नहीं है। ये पूरे समाज की मांग है जिसकी आवाज़ झारखंड मुक्ति मोर्चा बन रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि इस राज्य के लोगों की भावना को समझा जाए और इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू किया जाए। अगर बिना धर्म कोड लागू की जाति जनगणना कराने की कोशिश की है। देखिए, स्पष्ट बात हम लोगों ने पहले ही कहा है कि जब तक इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा तब तक इस राज्य में जनगणना नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी भी स्तर पे आंदोलन। लेकिन आदिवासी समाज अब समझ चुका है कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ राजनीति कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।